अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें ए बी सी डी एंड ई एफ जी ए आर दी स्क्वायर्स, ये दोनों स्क्वायर्स दिखा रखे हैं, ए बी सी डी बी और ए ई एफ जी बी या ई ए जी एफ ऑफ साइड 4। इनकी जो साइड होगी स्क्वायर्स की वो 4 होगी, 4 सेंटीमीटर ईच। हर स्क्वायर की साइड 4 सेंटीमीटर दिखा रखी है। स्क्वायर एबीसीडी, इन स्क्वायर एबीसीडी डी एम बी, एबीसीडी स्क्वायर ये है, इसमें डी एम पॉइंट यहां है, ये दोनों आर्क्स जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये टच हो रही है, सॉरी इंटरसेक्ट तो नहीं बोल सकते, जहां टच हो रही है उसको एम पॉइंट नाम दिया है। डी एम बी ये आर्क होगी एंड पी एम क्यू आर दी आर्क्स, ये है पी एम क्यू आर ऑफ दी सर्कल्स विद सेंटर्स एट ए। जो फर्स्ट आर्क है वो ए को सेंटर यूज करके ड्रॉ की गई है। इट्स मींस इसकी रेडियस क्या होगी, अगर ए को सेंटर यूज किया है और ये आर्क डी को भी टच कर रही है, इसका मतलब ए से डी तक इसकी रेडियस, इसका मतलब इस आर्क की जो ए से ड्रॉ की गई है ये रेडियस होगी इसकी 4। ए से एम तक कितना लिख सकते हैं हम, 4 एंड सी रिस्पेक्टिवली। इट मींस अगर दूसरे सर्कल ये जो आर्क ड्रॉ की गई है इसकी रेडियस और फाइंड आउट करें हम, क्योंकि यहां जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है उसको निकालने के लिए अनशेडेड पोर्शन को स्क्वायर में से हटाएंगे हम। तो अनशेडेड पोर्शन के लिए ये जो अपने पास क्वाड्रेंट्स हैं 90 डिग्री एंगल के साथ आर्क्स यूज हो रही हैं, इट मींस क्या हो गए, क्वाड्रेंट। यानी ये पूरे 90 डिग्री सर्कल का 4th पार्ट होता है और सर्कल के 4th पार्ट को क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेंट। इट्स मींस इस रेडियस से जो पूरा सर्कल बनेगा सी से पी तक, उसका 4th पार्ट हो जाएगी इस आर्क से जो एरिया बन रहा है पी एम क्यू से। और इसी तरह से यहां पे भी 90 है, तो ये उस सर्कल का 4th पार्ट है जिसकी रेडियस 4 है। अब इसकी रेडियस निकालनी है हमने, छोटे वाले की, तो इसकी रेडियस निकालें तो अब हमने स्क्वायर में एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया है जिसका नाम है ए एम सी, और स्क्वायर के डायगोनल की जो वैल्यू होती है साइड के साथ √2 की प्रोडक्ट। इसका मतलब इसका जो डायगोनल है ए एम सी उसकी वैल्यू होगी 4√2, और हमें चाहिए एम से सी तक जो रेडियस बनेगी स्मॉल आर्क वाली क्वाड्रेंट की, तो उसमें ए एम हटा लेते हैं, तो सीपी कितनी हो जाएगी इसमें 4√2 जो ए एम सी बना था या एस सी बना था, एस सी इज इक्वल टू 4√2, और हमें सीपी निकालनी है। तो सीपी कैसे निकलेगी, अब एस सी में से सबट्रैक्ट हो जाएगा ए एम, और एस सी कितनी है 4√2 और ए एम होगी 4। इसका मतलब ये 4 को मना के √2 - 1। अब इसका मतलब हम इस सर्कल का शेडेड पोर्शन निकाल सकते हैं, पूरे स्क्वायर में से इन दोनों क्वाड्रेंट्स का एरिया हटा लेंगे। अब आते हैं इसमें जब हमने स्क्वायर बनाया, इसमें जो आर्क्स लगी हैं, एक तो ए पॉइंट से लगी है और एक एफ से, ये तो हो गया था यहाँ। इन स्क्वायर ए ई जी एफ जो नीचे दिखा रखा है, द शेडेड रीजन इज इनक्लोज्ड बाय 2 आर्क्स, 2 आर्क्स से इनक्लोज हुआ है, ऑफ सर्कल्स विद सेंटर ए और एफ। एक आर्क तो ए से लगी है, ए यहां है, एफ एक एफ से लगी है, ए से ये आर्क लगा रखी है जैसे हमने, तो ए को सेंटर यूज करके अगर ये अपने पास ई और जी पॉइंट्स तक आर्क आ रही है तो रेडियस क्या होगी, ए ई या ए जी। इट्स मींस ये साइड थी स्क्वायर की, इट्स मींस ये कितनी होगी 4, तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी बनेगी 4। दूसरी आर्क यहां से लगाई है, एफ से ये अगर यहां तक ई तक जा रही है तो ये 4 है, इसका मतलब दूसरी आर्क जो लगा रखी है वो भी कितनी रेडियस ओपन करवा के लगाई गई है 4। अब हमने ये एरिया निकालना है, तो इस एरिया के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ई से जी को ज्वाइन करवा के।
और फिर हम इसके एक पार्ट की वैल्यू देखते हैं, कंप्लीट की बजाय इसको हाफ पार्ट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसका डबल कर लेंगे। अब इस पार्ट की वैल्यू निकालें तो ये अपने पास क्या बनेगा, एक सेक्टर 90 डिग्री वाला या क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट में से ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया हट जाए तो इस पार्ट का एरिया आ जाएगा। इसका मतलब इस पूरे डिजाइन एरिया को या शेडेड एरिया को हम निकालेंगे तो इस पार्ट का क्या हो जाएगा, डबल। अब इसको हम सोल्व करते हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं तो लिखने की कोई जरूरी है नहीं। इसमें जो रेशियो निकालना था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द शेडेड डिजाइन ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। इसका मतलब इसका जो शेडेड पोर्शन है वो ऊपर रखना है और नीचे वाले का, इस स्क्वायर का जो शेडेड पोर्शन है वो नीचे। तो इसका शेडेड पोर्शन निकालें तो हमने कहा कि ये पूरा स्क्वायर का कितना एरिया बनेगा, इसमें साइड 4 है तो 16, और इसमें से हट जाएगा ये एरिया अनशेडेड, ये कितना बनेगा अपने पास 1/4 पाई r स्क्वायर, और r कितना रहेगा इसमें 4, यानी ADMB ये एरिया हटा रहे हैं तो ये 1/4 बन रहा है इस सर्कल, इस रेडियस से 4 सेंटीमीटर रेडियस से पूरा सर्कल ड्रॉ हो उसका, तो 1/4 पाई r स्क्वायर, r कितना रहेगा इसमें 4। ये एरिया माइनस हो गया और ये और माइनस करवा लेते हैं, तो ये क्या है, ये भी क्वाड्रेंट है तो इसका एरिया भी 1/4 पाई r स्क्वायर, और इसमें r कितनी बताई थी हमने, ये CP क्या है इसमें रेडियस या CP या CM, यहाँ क्या लिखना था हमें, CM लिखना था, वैसे तो C से M कैसे निकलेगा, इसी में से AM माइनस होगा।